डॉक्टर साहब ये क्या, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब क्या हो गया? डॉक्टर साहब क्या हो गया? डॉक्टर साहब क्या हो रहा है आपको? हाँ, आराम से। गौरी, मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब आपको क्या हो रहा है बताइए ना। डॉक्टर साहब आंखें खोलिए ना। डॉक्टर साहब, अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? अरे ईशान क्या हुआ? शांत आनंद, मुझसे दूर रहो। आप लोग जाइए यहाँ से, नहीं तो आप लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। ये कैसा अनर्थ हो गया मेरी बेटी के साथ? गौरी कुछ बोलो ना, क्या हुआ है इसको? अरे देवू, किसी डॉक्टर को बुलाओ ना। और ईशान इसी हालत में पड़ा रहेगा क्या? इसे हमारे कमरे में ले जाना होगा। नहीं, आप लोग डॉक्टर साहब के पास मत आइए। गौरी, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी संक्रमित हो जाओगी। मुझे छोड़ दो। नहीं डॉक्टर साहब, आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। टीवी में जो दिखा रहे हैं ये तो भयंकर बीमारी है। क्या होगा देबू? हे भगवान, हे घूंघट वाली काली माँ, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। मेरी बेटी की रक्षा कीजिए माँ। बड़ी दीदी सुनिए, आप इसके सामने इस तरह से रोइए मत। आप जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाइए ना। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। गौरी, तुम अकेली ईशान को संभाल लोगी क्या? आगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है गौरी, इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना। करना ही होगा छोटे चाचा, मैं करूंगी। मैं हुई इनके साथ में। डॉक्टर साहब, ये क्या? डॉक्टर साहब को क्या हो गया? डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो घर आने के बाद बस्ती वापस आएंगे। डॉक्टर साहब, नहीं, मेहनक, तुम पास मत आना डॉक्टर साहब के, दूर रहो। मेरे दूर रहने से नहीं चलेगा, सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ गौरी। डॉक्टर साहब जब बस्ती में मरीजों का इलाज कर रहे थे तब मैं भी इनके साथ उनकी मदद कर रहा था। देखो, मुझे पता है कि अभी क्या करना चाहिए। अगर तुम डॉक्टर साहब की सेवा करना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। और डॉक्टर साहब ने मरीजों को कौन सी दवाई दी है मुझे सब कुछ पता है। तुम वेट करो, मैं अभी लेके आता हूं। और हाँ, इसे पकड़ो, इसमें मास्क है, ये मास्क पहन लो और अपने आंख और चेहरे को बिल्कुल भी मत छूना। मैं आता हूं। मुझे कुछ भी करके डॉक्टर साहब को बचाना ही होगा, यही मेरा कर्तव्य है। आपने ये सब क्यों किया है? नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। पूरे बस्ती के लोग अभी हॉस्पिटल में है, पता है? उसमें से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मैंने कहा था ना, जरूरत पड़ने पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। देखिए, गौरी की असली ताकत वो बस्ती वाले लोग हैं। अगर वो लोग बीमार पड़ जाएं या वो लोग मर जाएं, बस गौरी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या वो इलेक्शन लड़ पाएगी? इसके अलावा अभी उसके घर की जो हालत है, अभी वो इलेक्शन में खड़ी हो पाएगी कि नहीं, मुझे तो इस पर भी डाउट है। अरे जिसका पति मरने के कगार पे वो इलेक्शन में खड़ी होगी, और अगर मर गया तो खेल खत्म। पति मरने के कगार पर है मतलब क्यों? क्या हुआ उसे? अरे डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से बस्ती में इलाज करने गए थे, संक्रमित हो गए। घर में गम का माहौल बना हुआ है। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब मर जाते हैं तो क्या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फोटो पर हार चढ़ाना चाहिए? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम।
मत भूलो ईशान मेरा भतीजा है। अरे हम पे गुस्सा हो गया क्या होगा? मैंने तो उनको जाके कहा नहीं था कि डॉक्टर साहब आप बस्ती के लोगों का इलाज कीजिए। वो खुद अपनी मर्जी से बस्ती में इलाज करने के लिए गए थे और वहीं से बीमारी ले आए। अगर वो नहीं जाते तो बीमारी नहीं होती। क्या बात है शैलमा, अब तो आप अपनी ही जाल में फंस गई हैं। मेरे आदमी पर गुस्सा दिखाकर क्या होगा? देखिए मैं बोल रहा था कि हम लोग जो है इस भयंकर संक्रमण का किस तरह से पूरा फायदा उठा सकते हैं, जरा इस बारे में सोचिए। हाँ मैं वही कर रही हूँ। मैं ये मामला संभाल लूंगी। सारा दोष गौरी के ऊपर थोपना पड़ेगा। ऐसी हालत के लिए तैयार करना पड़ेगा जिससे गौरी हर तरफ से बिल्कुल टूट के बिखर जाए। गौरी, ये दवाइयाँ कौन सी दवाई? हाँ, ये दवाई दिन में 3 बार खिलाना है। हाँ, इसे पकड़ो। रखो वहाँ। और ये इंजेक्शन कब देना है डॉक्टर साहब को? हाँ, ये इंजेक्शन दिन में 2 बार देना है। पकड़ो इसे। देखो डॉक्टर साहब ने जैसे अपने पेशेंट को दवाई और इंजेक्शन दी थी ना, मैं वो याद करके वैसे ही तुम्हें समझा दूंगा। अभी के लिए ऐसे चलने दो, तब तक दूसरे डॉक्टर भी आ जाएंगे। उस समय उन्हें जो ठीक लगेगा वो करेंगे। लेकिन कब आएंगे मैना? छोटे चाचा तो कब से गए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं लाए। असल में क्या हुआ ना गौरी, लोकल हॉस्पिटल में मरीज लोग इतने भरे पड़े हैं कि वहाँ से कोई डॉक्टर आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैंने हॉस्पिटल में खबर पहुँचाई है, वहाँ से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। अच्छा गौरी, तुम्हें सारी दवाइयों के बारे में ठीक से समझ आ गया है ना? डॉक्टर साहब ये सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन ट्रीटमेंट करते समय यूज कर रहे थे। मैं समझ गई हूँ और कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सिर्फ ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जो इंसान इतनी सावधानी से रहता है उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। देवी माँ, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं माँ? गौरी, तुम माँ पर भरोसा रखो। देखना माँ जरूर मुसीबत से बाहर निकाल देंगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम संभल के रहना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत भयंकर छुआछूत वाली बीमारी है। बिना मास्क पहने कोई भी काम मत करना और हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोते रहना। मैं सब जानती हूँ मैनाक। डॉक्टर साहब की मदद करते करते मुझे इसकी आदत हो गई है। लेकिन अभी मामला बहुत सीरियस है गौरी। मैंने लोकल हॉस्पिटल में अपनी आंखों से देखा कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, कैसे सारे बीमार लोग इलाज पाने के लिए भाग कर आ रहे हैं। ये बीमारी इतनी संक्रामक है कि कुछ ही पल में पूरी बस्ती अफेक्टेड हो चुकी है गौरी। बस्ती में भयंकर संक्रमण फैल चुका है। संक्रमित लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। गौरी, गौरी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अभी ये इंजेक्शन लगा दो। तुम कर पाओगी ना? ये क्या? तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? गौरी, तुम ऐसे इंजेक्शन कैसे लगा पाओगी? गौरी, अपने दिल को थोड़ा शांत कर लो, थोड़ा मजबूत करो। देवी माँ, ये क्या हो गया माँ? जिस इंसान ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा है, हमेशा दूसरों के लिए सोचा है, आज दूसरों का इलाज करते करते इनकी ये हालत हो गई माँ। तुम शांत हो जाओ गौरी, डॉक्टर साहब को कुछ नहीं होगा। अगर तुम खुद को थोड़ा शांत रख सकती हो, थोड़ा अपने दिल को मजबूत रख सकती हो, तो तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। कोई चिंता मत करना प्लीज। माँ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती है। हे माँ काली, प्लीज आप डॉक्टर साहब की रक्षा कीजिए। जिस इंसान ने खुद की जिंदगी की परवाह न करके
दूसरे लोगों की जान बचाई है, आपको उसकी जान बचानी ही होगी। इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा गौरी, और मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपसे सीखा हुआ इलाज मुझे आप पर ही करना होगा। गौरी, अभी और वक्त गंवाना सही नहीं होगा। इस वक्त एक एक पल क्रुशियल है। तुम्हें ये इंजेक्शन लगाना होगा। मैं कर पाऊंगी, मुझे करना ही होगा। ये देखो, चमत्कार। मैंने तुमसे कहा था ना गौरी कि तुम प्रॉपर सेवा जतन करके डॉक्टर साहब को ठीक कर पाओगी। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, आराम से डॉक्टर साहब। अरे बाबा, मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि मेरी वहां जरूरत है, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुए हैं। उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। ऐसे उन्हें कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? डॉक्टर साहब को थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। मैं आता हूँ, ठीक है? थोड़ा वेट करो। बस्ती वाले बुला रहे हैं क्या तुम्हें? डॉक्टर साहब वहां नहीं है ना, इसलिए बाकियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। असल में डॉक्टर साहब अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहे थे। अभी वो लोग मुझे वहां बुला रहे हैं ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। मैंने साफ साफ बता दिया है कि मैं नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? नहीं मैनाक, तुम जाओ। उन्हें सच में तुम्हारी जरूरत है। मैं इन्हें संभाल पाऊंगी। एक बार पहले भी मैं डॉक्टर साहब को मौत के मुंह से बचा कर लेकर आई थी। इस बार भी करूंगी। और जरूरत के सारे इंजेक्शन और दवाइयाँ तो हैं यहाँ पर, और मैं भी इनके साथ ही रहूंगी। तुम सच में ये सब संभाल लोगी गौरी? डॉक्टर साहब को कोई नुकसान में नहीं पहुँचने दूंगी। मेरी मांग का सिंदूर इतना कमजोर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ। गौरी, कोई भी जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। याद रखना इस बात को। डॉक्टर साहब, आपको ठीक होना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। अगर आप इस तरह बीमार रहेंगे तो आपके पेशेंट्स का इलाज कौन करेगा? इस परिवार के लोगों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं आपकी बेटी को क्या कहकर समझा पाऊंगी? डॉक्टर साहब, आप ठीक हो जाइए। मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। आपको याद नहीं है, आप जब नहीं थे तो मेरी क्या हालत हो गई थी? आपको याद नहीं है? उठ जाइए डॉक्टर साहब, ठीक हो जाइए। ये क्या? हाँ, आप यहाँ पर? तुमने जो हालत की है, तुम जो करतूत कर रही हो, मेरे ना आने से कैसे चलेगा? मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए शैलोमा, दया करके यहाँ पर कोई अशांति मत कीजिए। आप डॉक्टर साहब की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा एक बात बताओ मुझे गौरी, ये जो ईशान इतना बीमार है, उसकी तबीयत इतनी खराब है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं जिम्मेदार हूँ? लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने तुम्हें उन बस्ती वालों के साथ इतना घुलने मिलने की क्या जरूरत थी गौरी? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी इस जिद की वजह से हम लोगों का कितना नुकसान हो रहा है।
इस परिवार का कितना नुकसान हो रहा है तुम्हारी जिद की वजह से। हमारा पूरा परिवार आज मुसीबत में फंस गया है। अरे इस घर में कितने उम्र दराज लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा गौरी? वैसे तुम्हें क्या, अगर इस परिवार के लोगों को कुछ हो गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो सिर्फ सबके सामने यही साबित करोगी कि तुम कितनी महान हो, कितनी महान जननेत्री हो तुम। ये जो तुम चाहती हो ना कि सारे लोग यकीन करें कि गौरी कितनी महान है, कि वो बस्ती वालों का साथ देने के लिए अपने पति और अपने परिवार के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल सकती है। सुनो गौरी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम जननेत्री बाद में बनना, पहले अपने घर परिवार को संभालो, समझी? समझ में आ रहा है तुम्हें? अच्छे से समझ लो। तुम इलेक्शन के प्रचार में, इलेक्शन के जुलूस में शामिल होगी, या तुम इस परिवार के बच्चों की अंतिम यात्रा में शामिल होगी, ये अच्छे से पता कर लो। गौरी, गौरी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे ही हर दिन मैं गौरी के कान में धीरे धीरे जहर घोलूंगी, जिससे ये पूरी तरह से टूट जाए। छोटी चाची जी, स्कूल से बच्चों को अभी लाना होगा। उन्हें यहाँ पर मत लाइएगा, उन्हें नीला दीदी के घर पर ले जाइएगा। जब तक यहाँ की हालत ठीक नहीं हो जाती उन्हें वहीं पर रखिएगा। जाइए छोटी चाची जी, देर हो जाएगी। हाँ, मैं जाती हूँ। तुम शांत हो जाओ, मैं जाती हूँ। मैं किस तरह शांत रहूं? क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देवी माँ, आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। सब कुछ खत्म हो जाएगा माँ। आप यहाँ? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था गौरी कि मैं फिर आऊंगी। आप कौन है बताइए तो? आपने उस दिन मेरी एक बड़ी परीक्षा के बारे में कहा था और आज मैं वही परीक्षा दे रही हूँ। मुझे तो अपने चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इससे बचने का क्या रास्ता है, क्या करके मैं इससे मुक्त हो पाऊंगी। तुमने क्यों मेरी बात नहीं सुनी गौरी? क्यों कर्मयोग के रास्ते पर नहीं चली? मैं आपकी बात सच में बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ और ठंडे दिमाग से सोचने वाली हालत मेरी बिल्कुल नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। आप मुझसे जो करने के लिए कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ अपने पति को बचाना चाहती हूँ और साथ में बस्ती के लोगों को भी। ये जो आप कर्मयोग की बात कर रही है, ये क्या है बताइए मुझे। जो कर्म तुमको आता है उसी कर्म के द्वारा तुम्हें अपने मंजिल तक पहुँचना पड़ेगा गौरी। तुमसे अच्छा औषधि और कोई नहीं बना सकता है गौरी। रुको, ये लो, अपने पति को खिला देना। लेकिन आप तो जानती नहीं हैं कि मेरे पति को हुआ क्या है इन पत्तों से। कर्म करो गौरी, फल जरूर मिलेगा। इसे पीसकर अपने पति को खिला दो। ठीक है, मैं अभी खलबत्ता लेकर आती हूँ। ये क्या, इस बार भी बिना बताए चली गई। जल्दी से इसे पीसकर डॉक्टर साहब को देना होगा। गौरी, हाँ, गौरी, गौरी, हाँ। डॉक्टर साहब,
देखिए देखिए डॉक्टर साहब, मैं आ गई हूँ। इसे पी लीजिए तो। उठिए, आराम से उठिए, पी लीजिए इसे। आराम से। बताइए डॉक्टर साहब, मैंने आपको औषधि पीस कर दी है। मैं जानती हूँ आप इन सब पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ। मैं जानती हूँ इस औषधि में कितनी शक्ति है, और पता है बड़े अद्भुत तरह से मुझे ये औषधि मिल पाई है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं क्या करूँ, आपको कौन सी औषधि खिलाऊं? देवी माँ के आशीर्वाद से ये औषधि मिल गई। देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जानते हैं किस तरह मिली मुझे ये? मैं मंदिर जाके बहुत ज्यादा रो रही थी, और उस वक्त एक औरत वहां पर आ गई, और उसी ने आकर मुझे ये औषधि दी। ये लो, अपने पति को खिला दो। लेकिन अजीब बात क्या है पता है? वो वहाँ से कहाँ गायब हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इससे पहले भी एक दिन वो मेरे पास आई थी, लेकिन फिर कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला था। मैं फिर आऊंगी, ठीक है? ये क्या? वो कहाँ चली गई? जो भी थी वो कह कर गई थी कि देवी माँ का नाम लेकर आपको ये औषधि खिलाऊं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हो डॉक्टर साहब, आपको क्या अभी ठीक लग रहा है? बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? हाँ हो डॉक्टर साहब, ये क्या? ये औषधि खिलाने के बाद भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ हो रही है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर